मंजू भारद्वाज वसुधैव कुटुंबकम अंतरराष्ट्रीय महिला मंच पर आप सबों का स्वागत कर रही हूं हमारे टॉक शो में। आज हमारे ब्रॉडकास्ट में जो आ रही हैं वो हैं सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट विथ 18 इयर्स एक्सपीरियंस राधिका राघवन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन योगा को समर्पित किया है। इनके लिए योगा एक साधना है जिसमें तन और मन दोनों का समर्पण बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी है और ये पूरी तरह से नियंत्रित होने की वजह से आज तक कायम है। जब कभी यह डिस्टरबेंस आती है इसमें, कहीं आंधी तूफान बाढ़ वगैरह, तो पूरी दुनिया त्राही त्राही करने लगती है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है और जब हमारा शरीर डिस्टर्ब होता है तो वो बीमारियों का घर बन जाता है। हमारी ऊर्जा शक्ति भी शिथिल पड़ने लगती है और फिर से उसे ऊर्जावान बनाने के लिए, सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए योगा ही एकमात्र विकल्प है। यदि आज आप पीसीओडी, हार्मोन्स डिसबैलेंस, पोस्ट प्रेगनेंसी, हैंगिंग टमी, मेनोपॉज, यूट्रस रिमूव, स्लिप डिस्क, थायराइड, बीपी, शुगर जैसी अन्य बीमारियों से जूझ रही हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरह के वीडियोस आपके सामने लाते रहें। तो एक बार फिर मैं अपने गेस्ट राधिका राघवन जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही स्नेहा जोशी जी भी हमारे साथ हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर हैं और साथ ही एक बहुत उत्कृष्ट समाज सेवी महिला है। आज ये हमारे बीच दर्शकों के कई सवाल लेकर उपस्थित हैं। तो हम शुरू करेंगे राधिका जी आपसे। सर्वप्रथम ये मंच एक बार फिर आपका बहुत अभिवादन करता है और आपको अपने बीच पाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। कैसी हैं आप राधिका जी? नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मुझे सबके समक्ष बुलाया है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलना चाह रही हूँ, जो कि है हेल्थ। वी ऑल नो हेल्थ इज वेल्थ। और आजकल हम लोग इस रेस में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि थोड़ा सा वो पॉज मोमेंट की जरूरत है, कि हम बस लगे रहते हैं लेकिन हम एक सेकंड का भी पॉज नहीं लेते हैं। तो एक सेकंड रुक के हमें ये सुन लेना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है। और इंफॉर्मेशन तो बहुत है गूगल पे, लेकिन अगर हम एक ठंडे दिमाग से सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और हम अपनी बॉडी को समझ के उस हिसाब से अगर हम चलें, तो बस वही है। बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है और अगर हमने बस ये जान लिया कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, तो वही है साइंस ऑफ आवर ओन बॉडी एंड द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट इज योगा। योगा कुछ भी नहीं, योगा जो है अपने आप से कनेक्ट करने की चीज है। तो ये हम जितनी जल्दी अपनी लाइफ में इसको हम लेके आए, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। वाह, बहुत सुंदर बात कही राधिका जी आपने, बहुत सुंदर। वास्तव में इस भाग दौड़ की जिंदगी में ठहर कर कुछ पल अपने लिए सोचना बहुत जरूरी है। यदि हम जीवन को मजाक समझ लें तो फिर अंत तो मजाक वाला हो ही जाता है। बहुत जरूरी है इस जीवन को सुखमय और खुशी देने के लिए हमारा इस बात को समझना कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्नेहा जोशी जी, जो कई सवालों के साथ आई हैं। स्नेहा जी, कैसी हैं आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आपके मंच पे आने के लिए और राधिका जी से जुड़ने के लिए। मैं कई सवाल लेके आई हूँ जो आज की जनरेशन जानना चाहती है आपसे। सो इफ आई एम अलाउड, कैन आई स्टार्ट में गेट माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहती हैं पूछना, जरूर पूछिए। सो राधिका जी, आज के जनरेशन में आप जानती हैं 90% लेडीज, वर्किंग लेडीज रहती हैं। लाइक वी हैव जॉब्स, वी हैव आवर ओन बिजनेस, या किसी ना किसी तरह से हम सभी अपने कामों में बिजी रहते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक आउट टाइम स्पेशली फॉर योगा। 1 घंटा अगर जैसे हम प्लान करना चाहें, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट विद योगा। हमेशा हर किसी ने स्टार्ट जरूर किया होगा, बट कंसिस्टेंसी की कमी है। वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यूली फॉलो दैट रूट। बार बार ब्रेक आते हैं हमारे इसमें। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड हाउ कैन वी गेट इनटू अ ट्रैक वेयर वी डोंट गेट मिसलेड? हम अपने राह से भटके ना, और हम जाने कि योगा कितना जरूरी है, एंड आने वाले टाइम के लिए हमें किस तरह से हेल्प होगी योगा करने से। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, एक चीज है कंसिस्टेंसी और एक चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट पाथ इन लाइफ। तो हम लाइफ में काफी कुछ चीजें शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में भटक जाते हैं। हम लोग कुछ भी अच्छा काम शुरू करते हैं लेकिन हम छोड़ देते हैं, बट यही है एक प्रॉब्लम, और उसी का मैं अभी सोल्यूशन बताऊंगी कि उसका एक्चुअली ये होता क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि हमें एक्चुअली क्या है कि एक बैलेंस लेके आना है अपने हार्ट और माइंड के बीच में। ठीक है। तो पहले तो क्या होता है, हम जैसे कि अगर पहली बात ये है कि हम लोग कुछ चीज, जो लोग जैसे मेरे पास योगा क्लासेस के लिए आते हैं, ठीक है, तो आई एम अ सर्टिफाइड योगा टीचर फ्रॉम 18 years, एज मंजू जी टोल्ड, एंड रेगुलर योगा क्लासेस चल रहे हैं और काफी लोग हैं जो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि उनको कॉन्स्टेंटली बूस्ट करना पड़ता है। क्या है कि हम लोग को कॉन्स्टेंटली हम चाहते हैं कोई हमें क्लैप करे, कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमें बताए कि हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं सही चल रहा है। तो पहले तो एक सही गुरु का गाइडेंस होना जरूरी है, ताकि वो टाइम टाइम पे हमें पकड़ के खींचे कि भाई आप रुक गए हो, चलो आ जाओ वापस। ठीक है। तो एक एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है गुरु का, या जो टीचर है उसका, कि वो कनेक्ट करे अपने स्टूडेंट से और वो उसको आगे लेके जाए। ठीक है। सेकेंड चीज ये भी है कि ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं, लेकिन मैं उनको रोकने की कोशिश करती हूँ, आ जाए साथ में योगा करें, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाते हैं। सी द थिंग इज दैट हमारे लाइफ में, एज पर योग सूत्रास ऑफ पतंजलि, महर्षि पतंजलि एक हैं महायोगी, फादर ऑफ योगा। तो उन्होंने जो है एक बुक लिखी है योग सूत्रस, और उसमें उन्होंने जो है बताया है कि हमारी लाइफ में जब हम कुछ भी करना चाहते हैं, अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं लेकिन सभी लोग योगा क्यों नहीं कर पाते हैं, सभी लोग उस लेवल तक मेडिटेशन और अपने साथ कनेक्ट करने की स्टेज तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं, उनकी जो है ऐसी 10 चीजें होती हैं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कभी फिजिकल इलनेस, कभी मेंटल इलनेस, कभी डिस्ट्रैक्शंस, कभी जो है डाउट आ जाता है कि यार मुझे योगा नहीं, शायद जिम करना चाहिए। सो इट्स लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, बट वन थिंग इज देयर। लेकिन जो लोग टिकते हैं ना, उनका उनका एक नंबर वन, दो लोग टाइप के टिकते हैं। ठीक है। एक तो फियर और लव। फियर ये है कि जिन लोग को जो है बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल इज लाइक पीसीओडी। इन पीसीओडी यू कैनॉट रिलाई ऑन मेडिसिन। अभी जैसे काफी लोग हैं उनको डायबिटीज है, बीपी है, वो लोग कहते हैं चलो यार योगा नहीं करते, हम ना मेडिसिन खा लेते हैं रोज, ओके। थायराइड है, थायराइड की रोज एक गोली खा लेते हैं सुबह सुबह, ठीक हो जाएगा। या फिर कोई भी माइग्रेन या जितनी भी जो इश्यूज है ना, सबका मेडिसिन है, रोज खा लो मेडिसिन और जिंदगी भर मेडिसिन खाते रहो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक मेडिसिन से खा खा के उनके दूसरे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, वो किसी को समझ नहीं आता। लेकिन मेडिसिन ही क्विक सोल्यूशन लगता है सबको। लेकिन अगर हम इसको बारीकी से समझें तो योगा इज नॉट जस्ट लाइक अ, सब लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर लग्जरी है तो कर लेंगे योगा। योगा इज अ नेसेसिटी। और जिस दिन ये लोग समझ गए ना, क्योंकि धीरे धीरे ये ब्लड लेवल तक हमें ठीक करती रहती है,
एंड मेनी पीपल जो है उनके ब्लड रिपोर्ट्स में ऐसे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो लेट मी कम बैक टू द पॉइंट कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते। तो एक तो है कि जिन्होंने बहुत सफर किया है, जिनको बहुत पेन हुआ है, और उसके बाद उन्होंने योगा करके उनको ठीक हुआ है, तो उनके लिए फर्स्ट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है कि उनको डिफरेंस पता चला है, तो वो लोग फिर से उस चीज के लिए आएंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको फर्क पड़ा है। और सेकंड चीज है कि जो लोग जो है वो बहुत, उनको योगा से प्यार हो गया है, मतलब दे लव डूइंग योगा। मतलब सुबह वो योगा ना करे तो उनको, उनका पूरा दिन अजीब सा जाता है, तो वो योगा करना शुरू करते हैं। तो ये दो चीजें हैं। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप शुरू करिए। ओके। तो आप देखिए कि ये योगा कितनी वंडरफुल चीज है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं सबसे पहले एक यंग जनरेशन का यही होता है कि यार फास्ट मूवमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन जिम कर लेते हैं, ज्वाइन ये कर लेते हैं, वो करते हैं, मैं वॉकिंग करूंगी, 10K स्टेप्स करूंगी, ये करूंगी, बट योगा इज द लास्ट रिजॉर्ट विच कम्स टू देयर माइंड। एंड दैट इज वेयर इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट कि लोग बताएं कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है और बहुत बढ़ रहा है अभी। और आपने एक और चीज, ये चीज बोली कि हमारे पास टाइम नहीं होता वर्किंग पॉपुलेशन के लिए 1 आवर योगा के लिए निकालने के लिए। लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम मोदी, वो रोज योगा करते हैं। तो अगर वो बोले कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, यू थिंक इट्स पॉसिबल? सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट नो टाइम। एंड योगा हेल्प्स इन डूइंग दैट टाइम मैनेजमेंट। अगर हमारे पास भी 24 आवर्स है, पीएम मोदी के पास भी 24 आवर्स है, व्हाट इज द डिफरेंस? टाइम मैनेजमेंट। हम कैसे वो दो मैंने एक बार उनका सुना था एक स्पीच जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स ने उनसे पूछी थी ये बात कि हमारे पास भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है, तो आप ऐसा क्या क्या करते हो कि आपका टाइम इतने अच्छे से मैनेज होता है? तो उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं 2 जर्नल लिखता हूँ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, और मैं रोज योगा करता हूँ। तो ये सब चीजें जो होती हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हैं, उनकी आप एग्जाम्पल देखिए कि वो लोग, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं योगा करके। और अगर हम उसको एक डेली उसको एक बना ले कि उसको करने के बाद, बिकॉज 1 आवर ऑफ दैट टाइम, देन आपके 23 आवर्स इज रियली गोइंग स्मूथ, एंड दैट कम्स विद टाइम। और जिन जो बात रही जिम जाने की और बाकी सब चीजें की, सी एवरीबडी हैज अ डिफरेंट चॉइस, डिफरेंट, दे ऑल वांट टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि लोगों को जिम भी करना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बट इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटिंग। मतलब कि आप जिम भी कर रहे हो तो थोड़ा योगा भी कर लो। ओके, एक गॉट इट। इट शुड बी अ कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको मसल बनाना है, ठीक है, तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम कर लो, क्योंकि हमें ब्रीदिंग पे भी काम करना बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। सो माय टेक बहुत अवे विद सुंदर दिस इज, राधिका जी, आपने या बहुत बहुत अच्छे से अच्छे। आपने समझाया है। जी। और यही समझ में आया है कि पहले हमें ये समझना जरूरी है कि दवाइयों से ज्यादा योगा असर करेगा हमारे लाइफ में, एंड अननोइंगली वी आर डैमेजिंग आवर बॉडी ऑर्गन्स टेकिंग सो मेनी मेडिसिन्स व्हिच कैन बी रिलीव्ड बाय योगा, राइट? एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज दैट। स्नेहा जी, इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे दवाइयों का एक साइड इफेक्ट होता है जो जी हमेशा हार्मफुल होता है, जी कभी अच्छा नहीं होता। योगा का साइड इफेक्ट भी है जो हमेशा अच्छा होता है, कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो जब हम प्राणायाम करने जाते हैं, मतलब हम श्वास के ऊपर कार्य करते हैं, और कहते हैं ना, प्राण मतलब श्वास, आयाम मतलब विस्तार। जब हम श्वासों का विस्तार करते हैं, और उस समय जब हम अपने हर नर्व्स के अंदर जो ब्लॉकेज हैं, जो है, हम सबको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा हमेशा लगता है कि तुरंत रिजल्ट जरूर जिम दे देता है, परंतु उसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, हमें फिर उसी जगह पहुंचा देता है जहां से हम शुरू हुए थे। परंतु योगा हमारे अंदर इतना बैठ जाता है, इतना रिदम पैदा कर देता है कि शायद हम हर तरह से अपने आप को बहुत फिट पाते हैं, तन से, मन से, दिमाग से, हर तरह से हम बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बात आपने बताई राधिका जी। आ, इसमें मैं एक और और चीज मैं ऐड कुछ। करना चाहूंगी जी। कि जैसे मैंने एक चीज बोली कि फियर एंड लव फॉर योगा, उससे कंसिस्टेंसी बनती है, राइट? एक और चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग की बहुत ही कॉमन आदत है कि हम लोग सब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं, इजंट इट? इट्स वेरी कॉमन। और यही लोग सब गलती कर रहे हैं।
कि रेगुलरली आप पढ़ाई करें तो आपको एग्जाम के पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब हमारे हमें बिल्कुल हम आ जाते हैं हॉस्पिटल बेड पे, तब याद आता है कि यार योगा कर लेता तो अच्छा होता। सही बात है। बहुत सही, बहुत। तो इस तो हम ये इस चीज का वेट ना करें कि एग्जाम मतलब कि हमारी हेल्थ जब बिल्कुल देने लायक हो, और उसके उसमें आप लाखों खर्चा हॉस्पिटल पे और इस पे लगाएं। तो डोंट वेट फॉर दैट टाइम प्लीज। आप रेगुलरली करिए और देखिए, आपको कभी हॉस्पिटल और डॉक्टर की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से मिलिए और उनसे बात करिए और मेक देम फ्रेंड्स, बट नॉट फॉर हैविंग मेडिसिन। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल बिल्कुल सही। स्नेहा जी, और भी कोई प्रश्न है आपका? जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहती थी कि आज के जनरेशन में जनरली लाइक व्हाट हैपेंस इज they move in their own way, like आप आज का जनरेशन अपने हिसाब से जीता है, they don't go into discipline what we had at our times। आज का सोशल मीडिया सब कुछ, they will be awake late night और देरी तक सुबह सोना है, कई चीजें हैं जो वो अपनी मर्जी से करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर इनटू डिप्रेशन, दे आर इनटू मेंटल इश्यूज। सो ऐसा क्यों होता है एंड हाउ कैन दे कम आउट ऑफ इट डूइंग योगा, एंड हाउ कैन योगा हेल्प देम कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन? राधिका जी, यहाँ तो सही में मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो सर्वे बताता है वो यही बताता है कि इन दिनों, आज के दौर में, मानसिक रोगी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। और जबकि देखा जा रहा है कि वो हर समय पूरी तरह से कन्वीनियंट है अपनी इच्छा को रखने के लिए, पूरी करने के लिए, उस तरह की लाइफ जीते हैं जो वो चाहते हैं, फिर भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। तो शायद आपका जवाब हमें इससे मुक्ति दे दे। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि आजकल सब कुछ है, ब्लिंकिट है, जेप्टो, बिग बास्केट, ब्लिंक करते ही आ गया सब कुछ, है ना? तो कहीं तो कन्वीनियंस भी है, मैं भी यूज करती हूँ, इट्स वेरी कन्वीनियंट। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सब कुछ जो सहूलियत सारी मिल गई है, हम कभी भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समवेयर एवरीबडी इज लूजिंग पेशेंस। मतलब किसी भी चीज की वेट करने का पेशेंस है ही नहीं। मतलब कुछ भी है, मेरे को एकदम दे दो, एकदम दे दो। सो आई वुड जस्ट से वन कोट ऑफ महात्मा गांधी वेरी राइटली सेड, गॉड हैज गिवन अस इनफ फॉर मैन्स नीड्स, बट नॉट गिवन इनफ फॉर मैन्स ग्रीड, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। वेरी नाइस। नीड्स के लिए सब कुछ है, लेकिन जो बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स फॉल अपार्ट हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रीड। दे आर नॉट कंटेंट, कितना भी दे दो, कंटेंटमेंट है ही नहीं। तो दिस इज व्हाट वेयर दे आर फॉलिंग थ्रू, एंड जब कंटेंटमेंट नहीं होता, दैट इज द कॉज फॉर स्ट्रेस। सो दिस इज ऑल अ चेन। स्ट्रेस हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रेस कोई दे नहीं रहा है। पहले जमाने में ऐसा होता था, सब बोलते थे मेरी मदर इन लॉ जो है मेरे को स्ट्रेस दे रही है, या दे ऑल यूज्ड टू बी एट होम, राइट? Right. लाइक ओके, बाकियों की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, ओके होता है, बट स्ट्रेस तो आजकल क्या हो रहा है, खुद क्रिएट किया जा रहा है। जस्ट रिसेंटली आई वेंट फॉर आई कीप गोइंग टू लॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू टॉक अबाउट ऑल दिस हेल्थ थिंग्स। एंड रिसेंटली मैं गई थी अभी एक कॉलेज में, वहां पे मैंने टॉक भी दिया पीसीओडी के बारे में, एवरीथिंग। तो मैं उनसे बस सिंपल सा सवाल पूछा, आप डिनर कितने बजे खाते हो? तो लोग मतलब 9 बजे से पहले कोई खा नहीं रहा, 9, 10, 11, 12 तक जा रहा है। आई एम सरप्राइज्ड कि हमारे जब पहले, जब इफ यू लुक एट आवर मदर्स एंड ऑल, या ग्रैंड मदर्स, वहां पे उस टाइम पे लाइट्स नहीं होते थे हम्म। और उनको खाना ही पड़ता था। अभी लाइट वगैरह है, जो भी है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, और उनको कोई समझा नहीं रहा, लोग समझना भी नहीं चाहते। एंड दैट इज वेयर इज द होल विशियस सर्कल, कि उनको सब मिल रहा है, लेकिन ये सब उनको कोई चाहिए जो उनको ये सब सिखाए कि भाई आपको ये सब मिल रहा है, यू हैव टू यूज इट टू सम एक्सटेंट। एंड या सो छोटे छोटे बच्चों को आजकल स्ट्रेस हो रहा है कि मतलब ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, और सबसे ज्यादा गैजेट्स जो बहुत ज्यादा यूसेज हो गया है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। तो ये सब जो है, ये दिट इज ऑल लाइक, कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैव टू स्टेप इन
and they have to put some काइंड ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स फॉर द हाउस कि ऐसे ही करना है। और आजकल पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि वो बच्चों का ही सुनते हैं, दे आर नॉट एबल टू ओवर पावर देयर चिल्ड्रन। पहले जमाने में अगर मम्मी बोलती थी तो मम्मी नहीं सुने तो मम्मी मारेंगी, और हम लोग डरते थे यार मम्मी नहीं सुनेंगे तो मारेंगे, इट वॉज बेटर। अभी तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है करने दो, मम्मी कुछ नहीं बोलने वाली, मैं मम्मी को सुनाऊंगी। तो रोल हैज इस रिवर्स। बदलाव की वजह क्या है राधिका? ऐसा बच्चों के अंदर क्यों चेंजेस आया है? क्योंकि यही है कि आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और जैसे कि यूज ऑफ गैजेट्स ये वो, तो कहीं ना कहीं अ, मतलब कि पहली बात है कि स्टार्ट्स फ्रॉम द होल हाउस, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू किड्स। पेरेंट्स ही इतने स्ट्रेस होते हैं कि वो लोग खुद लगे रहते हैं गैजेट्स पे, बच्चे भी उनसे ही सीख रहे हैं, और उनके पास टाइम नहीं है कि वो लोग उनके साथ बैठ के बात करें। उनको जो भी है, पहले जमाने में साथ मिलके बैठ के खाना खाना, कहीं घूमने जाना, तो इतना ज्यादा एवरीबडी इज लाइक बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड कि उनको आजकल इतने ज्यादा जो है काउंसलर्स क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर ढंग से बच्चे खेल कूद करें, उसके बाद अपना जो है खेलना, पहले जमाने में जैसे अभी समर हॉलीडेज है कुछ है, तो हम लोग पहले जमाने में कहाँ था हमारे पास फोन, कुछ नहीं था ना। लेकिन अभी छुट्टियां हैं तो मुझे और 2-3 घंटा खेलना है, ये करना है वो करना है ना। मतलब तो कहीं ना there is- कहीं ऐसा लगता है ना कि बच्चों की डिपेंडेंसी माँ बाप के प्रति बने, माँ बाप की जो रहती थी ना बच्चों के बिना, माँ बाप के मुझे ये चीज नहीं मिलेगी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं झुके रहते थे। आज उनके हाथ में हर सब कुछ है। भूख लगी तो ब्लिंक आ जाएंगे उनके, जोमेटो वगैरह से खाना। बाकी उनके पूरे आराम के लिए बिस्तर है, और उनका मन बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं अपने आप में पूरा हो गया हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही एक वजह मुझे लगती है। हाँ हाँ हाँ। आज सम्मान खोते जा रहे हैं बड़े। बहुत मुझे लगता है सुंदर। इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स, और ये मतलब आप जैसे लोग ही कर सकते हैं जो ऑलरेडी योगा में है, या गिविंग सेमिनार्स इन स्कूल्स एंड ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक दैट टू गेट अवेयरनेस इन दैट जनरेशन। Yeah, it's very important, and especially importance of people go to मतलब बच्चों बोलते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स करेंगे, लाइक सिर्फ खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बच्चों को ये भी सिखाना है कि पेशेंस, ब्रीदिंग। आजकल इतने सारे बच्चों को लंग की प्रॉब्लम, आस्थमा, ये वो। आई एम ऑल्सो टेकिंग लाइक अ कोर्स फॉर किड्स, बच्चों के लिए कोर्स भी हम कर रहे हैं जिसमें हम उनको मंत्रा सिखाते हैं। अच्छा, आजकल मंत्रास की भी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, पहले मतलब डेडिक मतलब पेरेंट्स बोलते थे तो सुनते थे, आजकल बच्चों का वो भी नहीं रहा। सो इन सब का एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, जिस वजह से हमने रिचुअल्स शुरू किया था, एंड इट्स टाइम टू गो बैक टू बेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड पुट दैट इन द मॉडर्न फॉर्म एंड गिव दैट एजुकेशन टू ऑल ऑफ देम, स्टार्टिंग फ्रॉम किड्स टू एडल्ट्स। सो आजकल लड़कियों को भी बचपन से कितनी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, लाइक देर आर डिफरेंट लाइफ साइकिल ऑफ गर्ल्स, इफ यू सी 7 एवरी 7 years में बॉडी चेंज होती है, 7 years, 7 to 14, 14 to 21। सो वी अकॉर्डिंग टू द बॉडी चेंजेस यू हैव टू एक्ट, दैट्स व्हाट इज नीडेड। मेरे को लगता है इसे तो इनकी शिक्षा पद्धति में भी शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, वो इट शुड बहुत बी जरूरी होता है। रेगुलर रूटीन इन स्कूल एटलीस्ट, हाँ, बिकॉज वो एक जगह है जहाँ वो डेली जाते हैं एंड दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ समवन। वहाँ एक पीरियड योगा के लिए भी जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चों को ये समझ आए कि मैं ज्यादा देर जब मोबाइल देखता हूँ तो मेरी आंख पर क्या इफेक्ट होता है, या ज्यादा देर मैं टेढ़ा बैठता हूँ तो मेरे बैकबोन पर क्या इफेक्ट होता है। ये वो बच्चों को समझा पाए। बहुत सुंदर हाँ, चर्चा चल रही है, बहुत सुंदर। तो अब मैं ये जानना चाह रही थी राधिका जी, आपको मिलने के बाद मैं बार बार एक ही बात सोच रही थी कि आप आईटी सेक्टर में थे, जॉब कर रहे थे, और सडनली आपने सब कुछ छोड़ दिया और योगा में आ गए। ऐसा क्यों था? ऐसा क्या था जो आपको सब कुछ छोड़कर आना पड़ा? तो मैंने आईटी सेक्टर में अराउंड 12 years वर्क किया है, एंड आई हैव 2 kids करेंटली। तो मेरे जब मैं बिजली आई वाज वर्किंग, और मेरे को मतलब
पहले जमाने में जैसे कुछ पीसीओडी प्रॉब्लम कुछ होती थी, इतना पता नहीं लगता था, मतलब जब आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 20 years बैक। तो मुझे तब से ही काफी इश्यूज थे, मतलब ब्रेन फॉग था, और मेरे को पीरियड्स पेन होता था, कभी इरेगुलर हुआ तो मैं डॉक्टर के पास चली गई, थोड़ा कुछ मेडिसिन ले लिया। और इतना स्ट्रेस होता था, लाइक मैनेजर्स दे स्क्वीज, लाइक रात को बिठा के, मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी देयर वाज नो कंसिडरेशन बाय द बॉस, मतलब पूरा रात रात बिठा के काम कराना। सो इतना ज्यादा स्ट्रेस वो सब चल रहा था। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी था कि मैं जॉब, मतलब घर पे सब कुछ मैनेज भी नहीं हो रहा था, फिर भी मैं किसी तरह निकाल रही थी कि नहीं मुझे जॉब करनी है, बिकॉज आई वांट दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड आई वांट टू वर्क। एंड अगर मेरे को मंथली सैलरी नहीं आई तो मैं क्या करूंगी, और ये सब बहुत मतलब चल रहा था। सो आफ्टर माई फर्स्ट किड एंड सेकेंड किड, एंड सेकेंड किड जब हुआ मेरा, तो फिर मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी। आई वॉज इन दिल्ली, जनरली राइट नाउ आई एम इन बैंगलोर। आई गॉट सेटल्ड इन बैंगलोर पोस्ट वेडिंग, एंड राइट और सो दिल्ली में, मतलब दोनों डिलीवरीज दिल्ली में हुई थी। सो आफ्टर माई सेकेंड डिलीवरी वहाँ पे पास में एक योगा का लाइक पार्क में लेते हैं ना क्लास, तो वैसे मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। तो मुझे था कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, अब इमिडिएटली उसके बाद कोई कुछ करने नहीं देगा। तो था कि चलो ठीक है योगा, यानी घर पे भी सब मान गए ओके योगा, मतलब बिकॉज इट्स पोस्ट प्रेगनेंसी, इट्स सिंपल, यू डू इट। तो वहां पे जो था कि मैं मतलब करना शुरू किया, मैं रोज कर रही थी। और मतलब अचानक मुझे किसी चीज में इतना डेडिकेशन नहीं था जितना योगा में था। मतलब एक बेबी लाइक 40 days ओल्ड, उसको मैं देखती थी कि फीड करके मैं जाती थी। और मैं, मतलब मेरा क्लास होता था सुबह 6 to 7, तो मैं उसको मतलब कभी कभी जल्दी उठा के मैं फीड करके मैं जाती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहे कुछ भी हो। एंड मतलब 3 months हो गए थे, और 3 months मैंने लगातार किया, मतलब और मुझे इतने चेंजेस लगे, और उसी टाइम मुझे कुछ ऐसा फील हो गया था कि मुझे कुछ करना है, बिकॉज योगा करते करते ना हमारी इनर वो जाग जाती है कि हमें कुछ करना है, कुछ, बिकॉज वी ऑल हैव कम इन दिस वर्ल्ड फॉर अ पर्पस। मतलब ये एक हायर पर्पस है, मतलब स्पिरिचुअल लेवल में अगर हम देखें तो हम लोग को भगवान ने भेजा है कुछ करने के लिए, मतलब कि एक टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, और आई हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट टू दिस कमिंग जनरेशन। तब मैंने मन बनाया, लेकिन मैं वापस आई और मैंने फिर से अपने कॉर्पोरेट जॉब का करना शुरू किया, और मैंने फिर से छोड़ दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही चलता है, हम करना शुरू करते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं, राइट। और फिर मैंने इसी तरह क्या किया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर से मैं उसी विशेष सर्कल में जाने लगी। और एक दिन मतलब मेरे को आई गॉट स्टार्टेड गेटिंग एंजाइटी अटैक्स, लाइक आई वाज हैविंग टू मच ऑफ दिस वन। और इसमें एक दिन ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स हुआ, और मैंने तुरंत पेपर डाउन एंड करके मैंने बोला टुडे आई एम रिजाइनिंग, आई केम बैक। मैंने उसका इम्पैक्ट भी नहीं सोचा कि मैं एकदम से छोड़ूंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं। मैं इतनी इम्पल्सिव हो गई थी, और मेरा इतना आउट ऑफ कंट्रोल दिमाग चल रहा था कि आई हैड टू जस्ट रिजाइन एंड कम। मैंने नेक्स्ट डे मैं गई भी नहीं। उसके बाद एक दिन आई हैड टू सबमिट द लैपटॉप आफ्टर द प्रोसीजर, बट आई वाज लाइक सो जिद्दी एंड आई वाज नॉट रेडी टू गो, इतना हो गया था मेरे साथ। तो देन आई वाज जस्ट सिटिंग आइडल, आई वाज गेटिंग टू मच डिप्रेस्ड सिटिंग एट होम ऑल्सो। एवरी डे आई वाज कीप थिंकिंग कि मैं क्या करूं, मैंने क्यों छोड़ दिया। मतलब दैट काइंड ऑफ फिजिटीनेस, एक जगह पे मेरे को जाना भी नहीं था, एक जगह पे लाइक दैट मंथली सैलरी विच आई वाज गेटिंग, आई वाज काइंड ऑफ फीलिंग लाइक व्हाई आई एम नॉट एबल टू। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चलो कुछ कोर्स करती हूँ। तो आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन आर्ट एंड म्यूजिक, आई हैड लर्न म्यूजिक फ्रॉम चाइल्डहुड। तो मैंने आर्ट का कोर्स किया, आई स्टार्टेड लर्निंग। सो आर्ट एंड म्यूजिक आर वंडरफुल थेरेपीज टू कम आउट ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, थिंग्स लाइक दैट। सो दैट आई रियलाइज मच लेटर आफ्टर दिस। फिर उसके बाद मैंने आर्ट का कोर्स किया, फिर मैंने म्यूजिक मेरे को आता था, तो मैं बच्चों को सिखाती थी आसपास अपार्टमेंट में आर्ट एंड म्यूजिक लाइक क्लासेस लेना शुरू किया मैंने। आई यूज टू लव बीइंग विद किड्स, तो मैं ऐसे ही उनको सिखाया, तो उससे मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ। एंड देन वन फाइन डे यहाँ पे अपार्टमेंट में दे टोल्ड दैट योगा डे आ रहा है, तो आप जैसे योगा डे में एक अच्छी चीज थी कि सबको सिखाना होता है, मतलब आसपास जो भी है। तो मैंने जस्ट ऐसा थिंग सिखाना शुरू किया।
एंड आई स्टार्टेड लविंग इट. मुझे लगा एज ए टीचर इट बिकेम लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी दैट आई हैव टू डू एवरी डे. सो इट स्टार्टेड हेल्पिंग मी. मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये लगा कि भगवान ने मुझे भेजा है कि तुम रोज करो, चाहे मैं देख रहा हूँ, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो. तो हम अपना कर्म अच्छे से करें तो रिजल्ट्स आएंगे. हमें कभी ये नहीं सोचना कि कितने लोग आ रहे हैं क्या आ रहे हैं. वी शुड नेवर फील बोट डाउन बाय दोज फैक्ट्स. वी हैव टू डू आवर ड्यूटी. फिर उसके बाद मैं करती रही और उसके बाद धीरे धीरे मैंने किया, लेकिन कोविड हिट हो गया. देन कोविड हिट हुआ, लेकिन या सो बिफोर दैट आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग. एंड उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहां पे मैंने प्रॉपर तरीके से सीखना शुरू किया कि मैंने अभी थोड़ा सीखा. आई वांट टू लर्न प्रॉपरली एंड देन आई डिड अ कोर्स, योगा सर्टिफिकेशन कोर्स. दैट वाज फॉर 2 years एंड आई डिड दैट. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने आज तक मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज रही, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन योगा आई गॉट फुल मार्क्स. एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज दैट इज, आई रियलाइज दैट इज माई पैशन. मतलब उसके लिए मैं दिन रात पढ़ाई करके उसका जो सब्जेक्ट है उस पर घुस के, and I and then I liked it so much. And then जिस इंस्टीट्यूट में मैंने सीखा था, I started teaching there as a voluntary thing. एंड देन वहां पे मैंने एक इवन मैंने कोर्स क्यूरेट किया, काफी बच्चों का कोर्स ये वो. एंड देन लेटर आई डिड कोर्सेज ऑन प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा, ऑन वुमेन हेल्थ. सो आई हैव डन मल्टीपल कोर्सेज. And plus my own interest, I look at videos, I attend workshops. For my understanding, I am still learning. अभी भी मैं सीखती हूँ फॉर एडवांस योगा. एंड अभी मैं बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मतलब जो मैं सिखाती हूँ. एंड नाउ देयर आर टीचर्स अंडर मी who are have been learning. And so it has been a wonderful journey so far. So about 8 years of doing all this. सो इट्स अ वंडरफुल जर्नी सो फार. लेकिन यही है इसका जो मैं मेरा ये है कि नाउ आई फाउंड माई इकिगाई. इकिगाई, एज यू ऑल नो, इट्स अ जापानीज टर्म जिसमें कि आपका जो आप कर रहे हो वो लोगों को सर्व कर रहे हो, आप उसे अर्न भी कर रहे हो, और इट्स लाइक you have a purpose in life. You have found your purpose in life. बिल्कुल बिल्कुल. And everybody should find their purpose in life. सब लोग किसी ना किसी चीज में अच्छे होते हैं, लेकिन उसको फाइंड करने में देरी हो जाती है. बिल्कुल. तो बस यही बात है. तो योगा और प्राणायाम के द्वारा आपने जो आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे आपको प्रेरणा मिली कि ये पाथ आपके लिए है, और आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी सब चीजों को संजोया, और आज समाज को भी आप बहुत कुछ दे रही हैं. वो ये बहुत खुशी की बात है कि आपने इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया. बहुत सारे अवार्ड भी आपके आसपास दिख रहे हैं. ये सब आपने या कहाँ से जीता? सो हाँ, लाइक मैं जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो मैं बहुत सारी जगह पे मुझे बुलाएगा, स्कूल्स कॉलेजेस एज अ चीफ गेस्ट. एंड वन कपल ऑफ अवार्ड्स फॉर contribution of yoga and wellness among women and throughout in society. So and fortunately I even got an award last year for India Excellence in 2024. So it's been a wonderful journey. Like it just kept happening. मतलब हम अपना काम करते रहेंगे तो टाइमली सब कुछ होता रहेगा बस. बहुत और सही. बहुत कुछ करना है, बहुत लोगों के पास इसको लेके जाना है. मोर देन 1,000 people हैव हेल्प्ड. आप पर आप एक बार अपनी परेशानियों से बाहर निकली. ये जगह पर कई लोग फंस के रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और वहीं जूझते जूझते उनको लगता है आई एम अ फेलियर, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता. और ये थॉट उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ले जाता है. परंतु आपने अपनी लड़ाई लड़ी, आगे बढ़े, अपना रास्ता चुना. ये तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रेरणा की बात है. आप इतनी जगह गई राधिका जी, स्कूल्स कॉलेजेस में गए आप, बहुत बच्चों से भी मिले होंगे आप. आपको क्या महसूस हुआ? कौन सी बीमारी है जिससे बच्चों के बीच ज्यादा देखने को मिल रही है? ऐसी क्या चीज है जो महसूस हुआ कि आज के बच्चों के बीच ये चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं? क्या है ऐसा? तो बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है जैसे कि पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेट गेन. सो हार्मोनल इम्बैलेंस नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इवन मेन. मतलब क्या हो रहा है कि आजकल खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, और एक क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, और बहुत ही अनफोकस्ड रहना.
और स्ट्रेस, मतलब छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस होना, और डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन तो बच्चे अभी से इतनी छोटे एज में गोलियां खानी शुरू कर दी है, तो मैं क्या बताऊं, ऐसी हालत हो गई है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल वही सबसे ज्यादा है कि फॉर एग्जाम्पल इवन सोशल मीडिया को रख के जैसे लोगों को बहुत ज्यादा हो गया है, तो फोमो जो चढ़ गया है लोगों को, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड इस वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा कंपैरिजन, एंड बहुत ज्यादा खुद को लो फील करना, तो और किसी से बात नहीं करना, तो ये सब जो चीजें हैं ये इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। सोशलाइजिंग कर होना बंद कर दिया बच्चों ने, पूरी तरह से हाँ, ही मोबाइल में ही रहने लगे हैं। वो 6 इंच की मोबाइल उनको पूरी दुनिया से जोड़ता है, परंतु परिवार से तोड़ रहा है। ये आज का कटु हाँ। सत्य है। बहुत सही और जो बात। जो एक तो खाने जो है वो 90% खाने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि बच्चों को समझ ही नहीं है। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको समझ नहीं है, तो वो बच्चों को बताएंगे। तो इट स्टार्ट्स विद पेरेंट्स। पहले आप तो थोड़ा अपना आप हेल्थ थोड़ा पे लगे। बताइए ना कि एक बार कि क्या खाना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। हाँ, एक आपने एक बहुत अच्छा सुंदर सा शुरू किया था कि 5 तत्वों के बारे में, तो इसी से शुरू करते हैं, और ये बहुत अच्छा सबके लिए अच्छा रहेगा याद करने के लिए। तो हमारी बॉडी में जो 5 तत्व होते हैं, अगर आप उसको बैलेंस कर लें और उस हिसाब से चलें, तो हमारी जो है कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो हमारे 5 तत्व क्या है? फायर, अग्नि; एयर, वायु; स्पेस, आकाश; अर्थ, पृथ्वी; एंड योर वाटर। वाटर, जल। तो मैंने ऐसे आपको क्यों बोला कि हमारे जो 5 फिंगर होते हैं ना, उसमें एक एक तत्व होता है। ये फायर एलिमेंट है, ये एयर है, ये स्पेस है, ये अर्थ है, ये वाटर है। कैसे हम याद करें इसको? हम्म। फायर इज द स्ट्रोंगेस्ट, तो थंब हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और वाटर हम जब वॉशरूम जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, तो इसलिए दिस इज फॉर वाटर। एंड जो हमारी जो रिंग फिंगर है, जो जितने भी जो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारा अर्थ से आता है, इसलिए इसे अर्थ एलिमेंट है। आकाश सबसे ऊंचा, और ये है एयर जो बचा हुआ है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि ये मुद्रास भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनको बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं ना, उनको हम ये समझ सकते हैं कि उनका जो एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गया, उसको हम कम कर रहे हैं, और हमारा डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वायु एलिमेंट। तो वायु जो मुद्रा है, अगर किसी को भी गैस्ट्रिक इशू है तो आप ये वायु मुद्रा कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 1 पॉइंट। तो अगर हम सबसे पहले शुरू करें फायर एलिमेंट से, तो आप लोग में से कितने लोग जो हैं रोज सन बेदिंग करते हैं? तो मेरे जब ये एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारा जो है विटामिन डी लो है, तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं, तो हमारी धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब विटामिन डी पहले तो चेक करिए अपना कि कितना है। और अगर आपका विटामिन डी लो है तो टेक एक्शन। रोज सनलाइट पे बैठना है। और सन गेजिंग, सुबह उठते ही जब हम सूरज की रोशनी को देखते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, जैसे आप लोग सभी लोग कभी गए होंगे किसी हॉलीडे पे, तो आपने सनराइज देखा होगा। तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग होती है, आप बोलते हैं कि यार आज तो मैंने सनराइज देखा, कितना सुंदर है, मेरे तो आई कैन नॉट फॉरगेट, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो यही आप सोचिए कि रोज अगर हम ये सनलाइट देखेंगे तो हमारी बॉडी कितनी एक्टिवेट होगी और ब्रेन कितना एक्टिव होगा, राइट? तो दैट इज वन थिंग। देन सेकेंड, गोइंग टू एयर एलिमेंट, कि हम लोग रोज मूवमेंट करें, वॉकिंग या फिर योगा। ब्रीदिंग पे ध्यान दें, हमारा ब्रीदिंग ही बहुत गड़बड़ हो रखा है, इसमें मैं बताऊंगी अभी। कि हम लोग सब लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग का मतलब ही भूल गए हैं। गलत तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीद करते वक्त जब हम, हमारा जो पेट फूलना चाहिए, वाइल ब्रीदिंग इनहेल योर स्टमक शुड बल्ज लाइक अ बलून एक्सहेलिंग आउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर ब्रीदिंग रॉन्ग। ब्रीद करते वक्त पेट अंदर जाता है, और एक्सहेल करते वक्त पेट बाहर आता है। तो ये जो है ना, पहले तो आप समझिए कि आप ब्रीदिंग गलत करने से जो बॉडी में इश्यूज हो रही हैं, तो वो ही मेन हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस सब लोग बोल रहे हैं वो इसीलिए हो रहा है कि आपका ब्रीदिंग ही गलत है। तो अगर आप कर लो जिम, कर लो वॉकिंग, उससे कैसे ठीक होगा? ब्रीदिंग जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आपका ठीक नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एयर एलिमेंट। देन नेक्स्ट गोइंग टू द स्पेस, कि हम लोग डिनर कितने बजे खाते हैं। हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट का जो है उसमें टाइम
वी हैव टू टेक केयर कि 16 आवर्स फास्टिंग होना चाहिए। 16 नहीं तो आप शुरू करिए, 12, 14 एंड 16 पे जाइए। ओके। तो और अर्थ एलिमेंट कि हमें सुबह सुबह जो है डिटॉक्स जूस से शुरू करना चाहिए, जो अर्थ से आ रही है चीजें। तो चाय कॉफी वगैरह नहीं लेना चाहिए। स्टार्टिंग जैसे कोकोनट वाटर या फिर कुकुम्बर जूस या ऐसी चीजों से शुरू करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट इज योर वाटर एलिमेंट। सो वाटर सिर्फ वाटर पीने से नहीं, कि हमारे बॉडी में, हमारे जो प्लेट में है 70 और 30 का रेशियो होना चाहिए। लाइक 70% शुड बी वाटर एंड 30 पुअर, वाटर पुअर। वो अगर आप 70-30 नहीं भी कर सकते तो 50-50। सो दिस इज व्हाट शुड बी द रेशियो। क्योंकि जैसे अगर हम इडली सांभर या चटनी खा रहे हैं तो हम ज्यादा इडली ले लेते हैं और सांभर चटनी कम होता है। 2 इडली और ज्यादा चटनी या थोड़ा और सांभर अगर हम खाएं तो बेटर है। उसी तरह पोहा में ज्यादा वेजिटेबल्स, उपमा में वेजिटेबल्स, सो समथिंग लाइक दिस। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी अच्छी आपने जानकारियां दी हमें। जब यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे रिलेशंस भी स्वस्थ रहेंगे, और रिलेशन स्वस्थ रहेंगे तो सबके चेहरे पे मुस्कान भी रहेगी, और जब मुस्कान रहेगी तो ये देश, ये सृष्टि को खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। आज हमारा सेशन भी था स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो मैंने यही बोला कि व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव टू मैनेज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। नंबर 1 इज, अगर कभी भी आप इमीडिएट स्ट्रेस से बाहर आने का, मैं आपको टिप्स बताती हूँ 3। इमीडिएटली कब आप, कोई भी सिचुएशन है, आप स्ट्रेस हो रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, ये सब डे टू डे है, या आपको कहीं जाना है, या अचानक से कुछ हो गया, मतलब कि कुछ भी स्ट्रेस सिचुएशन हो गया, उससे कैसे इमिडिएटली बाहर आए, ऑफिशियल या कुछ भी। तो 3 पॉइंट है। एक तो आप पानी पी लो। जैसे कि अचानक से आप स्ट्रेस हो रहे हो, ठीक है, तो उसको 1 गिलास पानी पिला दो सबसे पहले। सेकंड चीज क्या है कि उसको जब हम बोलते हैं ना डीप ब्रीदिंग, लेकिन जो स्ट्रेस में होते हैं ना वो कभी भी डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकते। उसके लिए है साई ऑफ रिलीफ ब्रेथ। साई ऑफ रिलीफ मीन्स इनहेल, एक्सेल थ्रू योर माउथ। ये सबसे बेसिक ब्रीदिंग है जो सब लोग कर सकते हैं। और जब स्ट्रेस में है ना तो उसको आप करके दिखाओ, कोई भी आपके सामने हो तो वो उसको करके दिखाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, तो वो अपने आप वो बंदा रिलैक्स हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि ग्रैटिट्यूड, कि रोज जो है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपको थैंकफुल होना चाहिए। और क्योंकि लाइफ में इतना कुछ हमें है, लेकिन हम लोग क्या है कि हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है बहुत जल्दी। ग्रैटिट्यूड एंड ऑलवेज मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस। ओके, सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि स्माइल, मैं हर बार क्लास में यही बोलती हूँ, वेन यू स्माइल यू स्प्रेड पॉजिटिविटी थ्रू आउट द बॉडी। बिल्कुल। तो अब हम स्माइल, क्योंकि हम आजकल क्या है, सब लोग तो हंसने से भी डरते हैं यार। मैं क्यों हंस रहा हूँ, सब देख के कुछ बोलेंगे। भाई, ओ माय खिलखिला के गॉड। हंसना ही भूल गए हैं लोग। हाँ, दिल रामदेव से बाबा जी हंसना को भूल गए हैं। हंसने का सेशन करना पड़ा। लोग हंसना भूल गए थे वास्तव में। आज की व्यस्त दिनचर्या ना हमसे बहुत कुछ छीन रही है, बहुत कुछ छीन रही है। हम समय स्पेंड नहीं कर सकते परिवार के साथ, हम उनके साथ खुश होकर एक साथ खाना नहीं खा पाते हैं, सब अपने अपने जॉब में हैं। और जब हम घर पे हैं तो ऑफिस का टेंशन भी हमारे साथ साथ घर आया है। तो ये सब चीजें हमें बहुत उथल पुथल करती हैं। यदि इसके बीच हम योगा और मेडिटेशन करें तो शायद ये लाइफ बैलेंस्ड हो जाए। स्नेहा जी, आप बिल्कुल। और भी कुछ पूछना चाहेंगी? एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमारे डेली रूटीन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड स्लीप, जो आप भी मतलब एवरी योगा टीचर हाँ। सजेस्ट कि एक अच्छी स्लीप होना बहुत जरूरी है। बट इट्स वेरी रेयर टू गेट अ वेरी पीसफुल स्लीप नाउअडेज, बिकॉज हमारे हाथ में मोबाइल होता है एंड जब तक नींद नहीं आती है तब तक मोबाइल चलते रहता है। सो इफ यू कैन क्विकली गिव अस 1 or 2 योगा टिप्स, लाइक व्हाट कैन हेल्प अस टू फॉल स्लीप क्विकली हम्म। पीसफुली। पीसफुली। या So one thing is, I'll tell you the techniques also, but before that I want to tell one thing, कि आजकल जो डिजिटल डिवाइसेस का यूसेज है, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर नॉट गेटिंग अ गुड स्लीप। बिकॉज जो डिजिटल जो रेडिएशन होता है वो मेलेटोनिन प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है।
इस वजह से डे में तो हम यूज करते ही हैं, बट एटलीस्ट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि सोने से 1 घंटे पहले, अगर 1 घंटे भी नहीं तो आधा घंटा भी नहीं तो 15 मिनट पहले फोन को प्लीज बंद करके थोड़ा रिलैक्स करके और फिर सोने जाएं। हमारा माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है तो हम लोग नहीं सो सकते। अनदर थिंग इज योर अफर्मेशंस। रात को सोने से पहले हमें कुछ अफर्मेशंस हैं, वो अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप सुन लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है अफर्मेशंस, उसको सुन के सोइए 15 मिनट्स बिफोर यू listen to it and then sleep. So coming back to the techniques for good sleep. So one is that जब हम सोने जाते हैं तो हमारा जो है, सबसे पहले एक मुद्रा है, प्राण मुद्रा। ओके, so this is very very beneficial. This will help, prana mudra, like 2. And second thing is भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में जैसे कि हम एक एक फर्स्ट फिंगर नियर आईब्रो, सेकेंड आईज, थर्ड नोज, फोर्थ लिप्स एंड नियर योर ईयर्स, ऐसे करके एल्बो अप, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड म का चांट करना है एक्सेल करते वक्त। तो ये जो है 5 मिनट्स 5 टाइम्स 5 राउंड ये करना है प्राण मुद्रा। और दूसरी चीज क्या होता है कि हमारे माइंड में जब बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि कल मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये हुआ वो हुआ, तो हम हमारा माइंड शांत नहीं होता है। तो ये हो गया। तो इसलिए पहले तो हमें जर्नलिंग करना चाहिए, रात को सोने से पहले कल क्या करना है वो लिख लेना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, वन अनदर पॉइंट इज खाना, कि रात को हमें वाता एग्रीवेटेड वाले फूड अवॉइड करने चाहिए। जो चीज हमारा वाता इंक्रीज करता है वो हमें रात को ठीक से सोने नहीं देगा। तो हमें रात को 7 बजे तक खा लेना चाहिए खाना और 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर हम 11-12 भी सो रहे हैं, बट 7 o'clock यू शुड फिनिश योर डिनर। एंड यू शुड अवॉइड जो है दाल्स और ये सब चीजें रात को अवॉइड, दाल और जो रॉ चीजें हैं वो अवॉइड। रॉ सैलेड नहीं खाना चाहिए रात को, सैलेड आप दिन में खा लो। रात को जो है कुक्ड वेजीज रोटी या इस टाइप की कुक चीजें खानी चाहिए। जब हमारा डाइजेशन ठीक होगा तो हमें नींद भी ठीक आएगी। तो इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन ऑफ योर गट एंड योर ब्रेन, वट एवर द मेलेटोनिन प्रोडक्शन नहीं होता डिजिटल डिवाइसेस से, जो बहुत एक्टिव रहता है, इस वजह से नींद हमारा डिस्टर्ब होता है। और फिजिकल एक्टिविटी को रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो रात को एटलीस्ट चल लो या दिन में दे शुड बी सम 1 hour एक्टिविटी। जो हमें लगता है ना कि 1 hour बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 hour जो है हमारी पूरी बॉडी को वो जो है ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। इसलिए 1 hour इन अ डे फॉर एक्सरसाइज is very very important. So I would just like to conclude with 1 to 9 of our what we should follow, which will be beneficial for everyone. 1 hour of exercise, 2 types of fruits, 3 minutes of reading, 4 colors on the plate, 5 minutes of meditation, 6 minutes of laughter, 7 glasses of water, 8 hours of sleep, 9,000 steps. That's it. Wow, So, very nice. Very nice. Uh, अभी this was जो really inspiring, Radhika ji. Really, really inspiring. I've really made notes, and I'm sure we will, have a lot of followers after, after this thing. It has been very helpful. Thank you so much. thank you. Thank you. So, जाते जाते राधिका जी एक सवाल खाली पूछूंगी। जो हाँ आपने जितनी सारी बातें बताई, जैसे कि आपने बताया हैंगिंग टमीज, मोनोपैज, ये सब जो आप बता रहे थे, हाँ इन सबको ठीक करने के लिए कितने महीने के लिए योगा करना उचित है, मतलब जब ये रिजल्ट आने लगता है, हाँ तो ताकि हमारे व्यूअर्स को वो धैर्य रहे कि ये रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि उन्होंने योगा शुरू किया और 1 महीने में सोचे अरे रिजल्ट नहीं आ रहा और उन्होंने योगा छोड़ दिया। हाँ इसलिए मैं ये कहना चाह रही थी कि इस तरह की जो समस्याएं हैं जो कि आप बता रहे थे, वो सब कितने महीने में रिजल्ट देने लगती हैं, योगा ठीक होने लगता है वो सब? ठीक होना। See, also it depends on your age and the intensity of the problem. तो अगर मैं डायरेक्टली ब्लाइंडली बोल दूं हाँ इतने महीने में ठीक होगा, दैट इज नॉट राइट, बिकॉज हर एक की बॉडी अलग होती है। कुछ लोग को जेनेटिक इश्यूज होती हैं, कुछ लोग को मतलब
कैसे उनका बॉडी है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन फॉर अ नॉर्मल पर्सन, अगर हम रेगुलरली करें, सी ऑल्सो योगा के अलग अलग लेवल्स होते हैं। कुछ लोग स्लो योगा करते हैं, कुछ लोग मीडियम, कुछ लोग फास्ट। सो मेरे क्लास में जो लोग आते हैं वो 1 मंथ में दे स्टार्ट फीलिंग डेफिनेट डिफरेंस, और उसके बाद 2 मंथ्स में उनका हीलिंग प्रोसेस और बेटर होता रहता है। जैसे हम जब करना शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस पता लगते हैं, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग बेटर हो रहा है, हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो हम कैसे फील कर रहे हैं उससे पता लग जाएगा कि आपको वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे आपको कैसे फील हो रहा है, तो उससे आपको पता लगने लग जाएगा कि वो आपको कैसे हेल्प करेगा। 1 मंथ तो मिनिमम, और उसके बाद देन इट गोज टू 2 मंथ, बट 3 मंथ्स में पीपल स्टार्ट रिवर्सिंग देयर इश्यूज। वो हाँ, ब्लड लेवल पे दिखता है आपको। आप रिजल्ट लेके देखो कि डे 1 ऑफ योगा क्लास, डे 90 ऑफ योगा क्लास विद डाइट। सो आई एम ऑल्सो गिविंग कोचिंग ऑन डाइट एज वेल, सो होलिस्टिक हीलिंग। So, yeah, so my yoga institute is called Trimukh Yoga. So, where we teach about the diet and yoga, both holistic approach है। तो बहुत बोले दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप मतलब योगा सिर्फ करने से डेफिनेटली पता लग जाएगा, लेकिन डाइट पे भी ध्यान देना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राधिका जी। आपसे मिलना और आज आपसे जितना कुछ हम सब जान पाए, ये सच में बहुत अनमोल बातें हैं जो आपने हमें बताई, और बहुत सुंदर आप परिचर्चा रही। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमसे जुड़े। और जाते जाते हम 10 सेकंड के लिए खूब हंस लें, ताकि ये लाफ्टर योगा के साथ हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। बिल्कुल। तो जी हम लाफ्टर योगा करते हैं। जी सब लोग सबसे पहले बैकबोन को स्ट्रेट कर ले, जी। और and also it's very important to love yourself, so please give time to love yourself। तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसे हक करेंगे खुद को, ठीक है। उसके बाद हाथों को खोलते हुए हंसेंगे। जब हंसेंगे ना, तो पेट पूरा आगे पीछे होना चाहिए अच्छे से। रिलैक्स। बहुत मजा आया। बहुत अच्छा। और ऑलवेज कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम आवाज के साथ भी हंसते हैं ना, वो हम क्लासेस में हंस लेंगे। लेकिन हाँ ठीक है। हमारे व्यूअर्स अपने को प्यार करें और योगा की गहराई को समझें, और अपनी हर प्रॉब्लम्स के लिए दवाई और ऑपरेशन से पहले एक बार इस पाथ को भी चुने। यही हमारे उन सबसे आग्रह है कि वो हमारी इस बात का ध्यान रखें। और बहुत अच्छा लगा राधिका जी, आप हमसे जुड़े। और स्नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आई, और ये सवाल आप सब दर्शकों की तरफ से आपने पूछा। ये मंच आपका भी बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू सो मच। यू सो मच। थैंक यू।